कि गरीब दलित के भगवान बन के दयावान बन के चाचा परस जी अइले हो। ए भैया हो एही 25 में चाचा खेला करी है, बिहार के किंग मेकर बनी है हो। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं रनआउट न्यूज। अभी हम मौजूद पटना के गर्दनी बाग में उपस्थित हैं और यहाँ पास हजारों के जनसंख्या में भीड़ है। चौकीदार दफादार की जो मांग है उसी को लेकर लोग धरना पे बैठे हुए हैं। कैमरामैन दिखाएंगे, हजारों की जनसंख्या में भीड़ है, चारों तरफ दिखाएंगे कितना लोग, पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं दलित सेना की ओर से चौकीदार दफादार के लिए, जिसमें प्रिंस पासवान, पशुपति पारस पासवान आए हुए हैं और तमाम लोग पूरे बिहार से लोग आए हुए हैं। इनका मांग है कि जो पूर्व में चौकीदार की बहाली होता था उसे फिर से लागू किया जाए। इसी के लिए पूरे बिहार से पूरे तमाम लोग आए हुए हैं। हम इन लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या आप लोग का मांग है। क्या नाम है भैया आपका? राजेंद्र पासवान रसिक है। अच्छा, आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं जी। क्या मांग है आपका? जी, हम लोगों की मांग है के द्वारा चौकीदार को जो है साथ न इंसाफ़ी किया जा रहा है। आज हम लोग जो है 6-7 महीना से धरने पर बैठे हैं। बहुत बार आश्वासन दे करके हम लोगों को धोखा दिया जा रहा है। हम लोगों की मेन मांग है कि 1-1-90 से 5-3-14 के बीच जितने लोग बचे हैं उनकी बहाली हो। बिहार सरकार गृह आरक्षी विभाग के द्वारा जो है चिट्ठी निकली VRS के लिए 2014 में। 14 के बाद कुछ बहालियां हुई VRS वाले, और जो है 25/3/2022 में सरकार के ही गलत के कारण जो है हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है हम लोगों की बहाली जो है रुक गई, जिसे चौकीदार की स्थिति जो है बहुत दयनीय हो गया है। इस सरकार के रीजन में बहुत सारे जो हैं चौकीदार के साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। सरकार की चिट्ठी है कि चौकीदार बैंक ड्यूटी, डाक ड्यूटी, कैदी स्काउट ड्यूटी नहीं करेगा। बहुत सारे चौकीदार जो है शराब माफिया के जो है हत्थे चढ़ रहे हैं, बहुतों सबों की हत्या हो गई। यही सब मांग के लेकर के हम लोग धरना में यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोगों को समर्थन में दलित सेना के तमाम कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री पशुपति पारस जी के साथ में पूरे दलित समाज, दलित सेना के टीम जो है उपस्थित हैं। और जब तक हम लोगों की मांग पूरा नहीं होती है तब तक धरना जारी रहेगा। कब तक धरना पर बैठे रहे? जब तक जो है हम लोगों की मांग पूरा नहीं होती है तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे। और जो है यही 2025 में सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे, अपनी ताकत को हम लोग दिखाएंगे। एक चौकीदार को जो है 500-700 वोट ट्रांसफर करने की क्षमता है। इसलिए अगर सरकार हम लोगों की मांग है हम लोगों की जायज़ है, अगर सरकार हम लोगों की मांग को पूरा नहीं करती है तो अगला बार जो है इनको गद्दी से उखाड़ करके हम लोग फेंकेंगे। ये आप पेपर लिए हुए हैं, क्या चौकीदार दफादार के लिए कुछ लिखे हैं? चौकीदार दफादार के लिए तो मेरा आता ही रहता है। जरा सुनाइए क्या लिखे हैं। अभी जो है हमारे समर्थन में आए थे पारस जी, मैं उनके लिए कुछ लिखा था कि हम लोगों के लिए चौकीदार दफादार के भगवान बन करके आए हैं। हमें लगता है कि आश्वस्त किए हैं कि जब तक आप लोगों की मांग पूरा नहीं कराऊंगा तब तक मैं घर नहीं बैठूंगा। इसलिए मैं जानता हूं कि जो भी चौकीदार के मांग को पूरा करा दे वही चौकीदार के लिए भगवान है। राम अवधेश बाबू के जाने के बाद अगर चौकीदार को मांग जो भी पूरा कराता है वो हम लोगों के लिए भगवान है, हम सभी चौकीदार के लिए भगवान है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि गरीब दलित के भगवान बन के दयावान बन के चाचा परस जी अइले हो। ए भैया हो एही 25 में चाचा खेला करी है, बिहार के किंग मेकर बनी है हो। ए भैया हो यही 25 में चाचा खेला करी है, बिहार के किंग मेकर बनी है हो।
कि दलित शोषित के भलैया करी है, हक के लड़ैया लड़ी है, हाजिर हर समैया रही है हो। ए भैया हो हमनी के दुखवा बलैया हरी है, आ केहू से ही नहीं डरी है हो। ए भैया हो हमनी के दुखवा बलैया हरी है, केहू से ही नहीं डरी है हो। कि चौकीदार दफदार के तरफदारी करी है, आखिरी पाया अपन भारी करी है, मांग बरियारी करी है हो। ए भैया हो पहिले वाला नियमावली ई तो जारी करी है, नाही तो बहुते भारी परी है हो। ए भैया हो पहिले वाला नियमावली ई तो जारी करी है, ना तो बहुते भारी परी है हो। आज जो है पारस जी का साथ मिला है हम चौकीदारों के लिए, तो हमें लगता है कि सरकार पर हम चौकीदार जो है भारी पड़ेंगे। और 25 में आपको बता देना चाहता हूं कि 25 में उखाड़ करके हम लोग सत्ता से फेंक देंगे मुख्यमंत्री साहब को। पशुपति पारस जी तो सत्ता में नहीं है, तो इसको बात को कितना उठाएंगे? बात को नीतीश को मनाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम लोग कह रहे हैं वैसे वो अगर सुना देंगे, अगर उनकी बात को मान जाते हैं। नहीं तो चौकीदार में उतना ताकत है, जब चौकीदार इस चौकीदार का पावर जो है आपके प्रधानमंत्री जानते हैं, चौकीदार अपने को मानते हैं कि हम जो हैं चौकीदार हैं। जो चौकीदार किसी को सुरक्षित रख सकता है, कुर्सी पर बैठा सकता है, वो चौकीदार जो है माने सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी काम कर सकता है। इसलिए जो है 25 में अगर हम लोगों की मांग नहीं मानते हैं, अगर हम लोगों की मांग को पूरा नहीं करते हैं, तो इनको 25 में कुर्सी से हम लोग उठा फेंकेंगे पारस जी के नेतृत्व में। क्या पारस जी इंडिया गठबंधन में का तो जानने वाले, ऐसा खबर मिलने में आ रहा है? अगर इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। हम लोगों के जो है अगर हकीकत में दलित गरीब शोषित के अगर मसीहा कहा जाएगा, जिसके बदौलत आज हम लोग को बोलने का, बतियाने का, हक की लड़ाई लड़ने का, बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना साकार करने का जो है काम किए हैं, तो लल्लू यादव ही किए हैं। तो अगर पारस जी अगर लल्लू यादव के साथ में, तेजस्वी के आरजेडी के साथ में जाते हैं तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत खुशी होगी हम लोगों के लिए।